नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीडीपी के, सीटेट के। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को जो होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो आपको प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हर एक सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, वहाँ से उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सीटेट में 120+ नंबर गेन करेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 403 क्या दिया हुआ है। लॉरेंज कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है? तो ऑप्शन ए आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन सी अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्कशन को डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लॉरेंज कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है। इस स्तर में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य होते हैं, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति में परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। इस स्तर में व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक, व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एकरूपता से युक्त होते हैं, परंतु ये सिद्धांत स्वयं में अमूर्त तथा नैतिक बोध से युक्त होते हैं। वे न्याय के सर्वमान प्राकृतिक सिद्धांत होने के साथ साथ मानव अधिकारों की समानता, परंपरागत तथा मानव जाति के प्रति सम्मान की भावना से युक्त होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 404। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांतों के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? तो ऑप्शन ए संवेदिक पेशीय, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ऐसे यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में वह यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार तथा अंक आदि स्थिर रहते हैं। वह अनेक कार्यों की मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत कर सकता है। वह किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 405। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डैश कहलाती है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए नकल उतारने जैसा व्यवहार, ऑप्शन बी वस्तु अस्थायित्व, ऑप्शन सी समावेशन, ऑप्शन डी संतुलीकरण। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संतुलीकरण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी संतुलीकरण होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है संतुलीकरण कहलाती है। संतुलीकरण का अर्थ नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना है या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना है। बालकों में बौद्धिक वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वह नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। मानसिक वृद्धि में आत्मसातीकरण और व्यवस्थापना में उपस्थित अथवा उत्पन्न तनाव का हल निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 406। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देख कर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह
डैश का उदाहरण है। ऑप्शन ए पाढ़, ऑप्शन ए प्रतिवर्तन, ऑप्शन सी क्रमबद्धता, ऑप्शन डी प्रतिपादक अध्यापक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पाढ़ होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए पाढ़ होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह पाढ़ का उदाहरण, पाढ़ से तात्पर्य एक ऐसी तकनीकी से है जो विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करती है। पाढ़ या ढांचा निर्माण में शिक्षक विद्यार्थियों के वर्तमान निष्पादन के अनुसार सहायता उपलब्ध करता है। जैसे कि यदि कोई नई तरह की समस्या है तो अधिक सहायता उपलब्ध करना पड़ता है, परंतु जैसे जैसे विद्यार्थियों की क्षमता व कार्य अभ्यास बढ़ता जाता है, सहायता का स्तर भी कम होता जाता है। इस प्रकार की सहायता से विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 407 क्या है फ्रेंड्स? निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? तो ऑप्शन लेव वाइगोस्की, ऑप्शन बी इवान पावलोव, ऑप्शन सी वी.एफ. स्किनर और ऑप्शन डी जॉन बी. वाटसन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लेव वाइगोस्की। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए लेव वाइगोस्की ने बोला है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति, कुशल एवं विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। बालक वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखता है। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों, परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, प्रवेश व भाषा का प्रभाव पड़ता है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 408। क्वेश्चन नंबर 408 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? लारेंज कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि ऑप्शन ए उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है, ऑप्शन बी उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया है, ऑप्शन सी उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई, ऑप्शन डी उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लारेंज कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है। कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक बड़ी आलोचना है कि कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को महत्वपूर्ण नहीं माना था। इनके सिद्धांत की आलोचना न्याय संबंधी चिंताओं को पारस्परिक विचार से विकास के रूप में व्यक्तित्व अधिक उन्नत मानती है। मौजूदा उपायों पर महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक नैतिक रूप से विकसित होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाएं नैतिक दुविधाओं में जबकि पुरुष न्याय के मुद्दों पर अधिक भरोसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 409। अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो को देखती है और फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपना कर एक केक बनाती है। इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुकूलन, ऑप्शन बी अवलोकन अधिगम, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि अधिगम और ऑप्शन डी क्रिया प्रसूत अनुकूलन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अवलोकन अधिगम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी अवलोकन अधिगम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो को देखती है और फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपना करके एक केक बनाती है। इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को अवलोकन अधिगम कहेंगे। अवलोकन अधिगम दूसरों के व्यवहारों को देख करके सीखने की प्रक्रिया है। लक्षित व्यवहार को देखा जाता है, याद किया जाता है और फिर नकल की जाती है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने जोर देकर कहा कि व्यक्ति व्यवहार की नकल करने के बजाय बस उससे सीख सकते हैं। अवलोकन अधिगम बंडूरा का प्रमुख घटक है। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो आपको डेली 8 बजे मिलते रहते हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, तो डेली 8 बजे आकर कनेक्ट होकर के डेली लाइव देखा करिए CDP के क्लासेज को। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 410 की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके या भूरे रंग के अधिक मनके हैं। बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक की कौन सी अवस्था में है? तो ऑप्शन ए संवेदीगामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं। बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक ये तो जान पाता है कि कौन सा ज़्यादा और कौन सा कम, लेकिन क्यों और कैसे ये सब नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते। क्वेश्चन नंबर 411 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लेवाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना। ऑप्शन बी बच्चों के चिंतन को आलंबन पाठ प्रदान करना। ऑप्शन सी इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चे के अधिगम को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन डी बच्चों के स्मरण कौशल को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बच्चों के चिंतन को आलंबन पाठ प्रदान करना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेवाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षिका को प्राथमिक भूमिका बच्चों के चिंतन को आलंबन पाठ प्रदान करना है। पाठ वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। जब कोई बच्चा किसी समस्या को समाधान करने में असमर्थ होता है तथा उस समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क व्यक्ति या अपने साथी के मार्गदर्शन की सहायता लेता है तो वह पूरी प्रक्रिया पाठ कहलाता है। पाठ में जो सहायता दिया जाता है वह शुरुआत में ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 412। लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी पुनर्बलन, ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक सामाजिक अंतःक्रिया है। सामाजिक अंतःक्रियावादी सिद्धांत SIT भाषा के विकास की व्याख्या है जो विकासशील बच्चे और भाषाई रूप से जानकार वयस्कों के बीच सामाजिक संपर्क की भूमिका पर बल देता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उनका संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही भाषा या विचार का विकास होता है। बालक भाषा का ज्ञान भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 413। एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। वह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? तो ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता और ऑप्शन सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिमुखता, ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता
है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। वह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता को दर्शाती है। इस अवस्था में बच्चे या किशोर उन वैयक्तिक आधार तथा नियमों को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा से बचने का प्रेरण तीव्र होता है। यह उच्चतम सामाजिक स्तर का उच्चतम अवस्था होता है जहाँ किशोरों में सार्वत्रिक नैतिक नियम की नैतिकता बरकरार रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 414, रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो ऑप्शन ए ब्लैक स्लेट, जिसका जीवन पूरी तरह से उनके अपने अनुभव से आकार लेता है। ऑप्शन बी एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक। ऑप्शन सी एक सामाजिक प्राणी जो निष्क्रिय अभिग्राही है। ऑप्शन डी एक जैविक प्राणी जो उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। रचनावादी संरचना में बच्चों को एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। रचनावादी संरचना में बच्चे सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और वे भिन्न भिन्न तरीके से कार्य को करते हैं। इसमें बालक समस्या का समाधान भी कई तरीकों से करता है और नए नए खोज करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 415, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रिय अवस्था संवेदी गामक जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन बी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन डी औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से और उससे अधिक। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 और उससे अधिक होता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक 11 वर्ष से और उससे अधिक चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। समस्या समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाता है। बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है तथा परिकल्पनाएं बनाने लगता है। परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। वह अनेक ऑपरेशन को संगठित कर उच्च ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। वह अनेक ऑपरेशन को संगठित कर उच्च स्तर से ऑपरेशन का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार के समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 416, लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांत में मुख्य भेद क्या है? ऑप्शन ए बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ रचना। ऑप्शन बी बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना। ऑप्शन सी भाषा व सोच के बीच संबंध। ऑप्शन डी सीखने की प्रक्रिया की समझ सरल जटिल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भाषा व सोच के बीच संबंध। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांत में मुख्य भेद भाषा व सोच के बीच संबंध का है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में भाषा पहले तथा विचार बाद में आती है, जबकि पियाजे के अनुसार बालक में पहले विचार आती है तथा भाषा बाद में आती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के भाषा का विकास अंत्यक्रिया द्वारा होता है। भाषा का विकास बालक के चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। पियाजे के अनुसार विचार और भाषा स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं तथा परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 417, लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि ऑप्शन ए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को ठूसना है, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना है। ऑप्शन बी बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। ऑप्शन सी अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है।
ऑप्शन डी, अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जोड़ते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन, क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेवाइगोस्की का विश्वास था कि अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है, इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनके अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है। बालक वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखता है। बालक में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा विचार या भाषा का विकास होता है। वाइगोस्की ने अधिगम को सामाजिक अधिगम मानते हुए विकास के सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहलू पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 418। लॉरेंज कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं। ऑप्शन बी, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। ऑप्शन सी, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर के शोध किया है। ऑप्शन डी, उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर के शोध किया है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? लॉरेंज कोहलबर्ग ने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर के शोध किया है। कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों की समझ कहानियों के रूप में नैतिक दुविधा को प्रस्तुत किया था तथा इन दुविधाओं पर आधारित साक्षात्कार लिए। इन साक्षात्कारों से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण से कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर तथा 7 सोपान बताए हैं। इन चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाएं सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण हैं। इन्होंने पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 419। लेवाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन ए, अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। ऑप्शन बी, पाढ़। ऑप्शन सी, भाषा। ऑप्शन डी, सामाजिक अंतःक्रिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेवाइगोस्की के अनुसार अनुक्रिया उद्दीपक संबंध को अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि पाढ़, स्कैफोल्डिंग, भाषा एवं सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम को प्रभावित करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक पाढ़ की जरूरत होती है, जिसके द्वारा वह अपनी अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए एक उपकरण मानते हैं, जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रह करके अंतःक्रिया का कार्य करता है। इनके अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 420। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कड़ा के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? ऑप्शन ए, हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन बी, जीन पियाजे। ऑप्शन सी, जॉन तुरिल। और ऑप्शन डी, माइकल ओसेरो। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जीन पियाजे। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी, जीन पियाजे होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जीन पियाजे ने नैतिक तर्कड़ा के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। पियाजे ने अपने नैतिक तर्कड़ा का सिद्धांत मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक में दिया है। नैतिक तर्कड़ा के 3 चरण बताए हैं। फर्स्ट क्या है? पूर्व नैतिक चरण, नैतिक यथार्थता 7 से 8 वर्ष। विषमांगी या परायत नैतिक चरण, नैतिक समानता 8 से 12 वर्ष। सेकंड, स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिक चरण, नैतिक सापेक्षता 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ। नैतिक तर्कड़ा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही या गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय संज्ञानात्मक विकास के द्वारा ही हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 421। बच्चे दुनिया को लेकर के अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किस ने प्रस्तावित किया है? तो ऑप्शन
किया था? तो ऑप्शन ए E.L. थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी B.F. स्किनर ने, ऑप्शन सी जीन पियाजे ने, ऑप्शन डी इवान पावलोव ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जीन पियाजे ने। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को जैसे कहते हैं, डिस्कशन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बच्चे दुनिया को लेकर के अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया था। इनका मानना है कि बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता पैदा हो जाती है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की ही बेहतर क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 422, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीकी को लेवाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है? तो ऑप्शन है सकारात्मक अधिगम, ऑप्शन बी पाठ प्रदान करना, ऑप्शन सी सहायक अधिगम और ऑप्शन डी प्रतिपादक अध्यापन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रतिपादक अध्यापन। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में प्रतिपादक अध्यापन तकनीकी को लेवाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है, जबकि अध्यापन अधिगम के संदर्भ में लेवाइगोस्की ने सकारात्मक अधिगम, पाठ प्रदान करना तथा सहायक अधिगम का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 423, किसी एक पहेली ने के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेवाइगोस्की किस रूप में संबोधित करते हैं? तो ऑप्शन ए आत्मकेंद्रित वाचन, ऑप्शन बी निजी वाचन, ऑप्शन सी सामाजिक वाचन, ऑप्शन डी अविवेकी वाचन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी निजी वाचन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी निजी वाचन होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा की इस प्रयोग को लेवाइगोस्की निजी वाचन के रूप में संबोधित करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण हेतु अपितु स्वनिर्देशित तरीके से कार्य करने के लिए अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने, निर्देश देने व मूल्यांकित करने में भी करते हैं। स्वनिर्देशन में भाषा के प्रयोग को आंतरिक स्वभाषा या निज भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 424, लॉरेंज कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? तो ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, ऑप्शन बी सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता और ऑप्शन डी यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लॉरेंज कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक नियमों एथिकल प्रिंसिपल्स को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा सेल्फ कंडेमिनेशंस से बचने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। यह उच्चतम सामाजिक स्तर का उच्चतम अवस्था होता है जहाँ किशोरों में सार्वत्रिक नैतिक नियम की नैतिकता बरकरार रहती है। इस अवस्था में छात्र अपने विवेक एवं आत्मचिंतन की सहायता से सही और गलत के मध्य निर्णयों का चयन करता है। यह छात्र की परिपक्वता को दर्शाता है। इस स्तर में छात्र अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 425 क्या दिया हुआ फ्रेंड्स। जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार के प्रगति करते हैं? तो ऑप्शन ए वातावरण में अंतःक्रिया करके, ऑप्शन बी अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके, ऑप्शन सी दूसरों का अनुसरण करके, ऑप्शन डी
इनामों की प्रत्याशा करके। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वातावरण में अंतःक्रिया करके। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन, क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे का रचनावाद यह प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः वातावरण में अंतःक्रिया करके प्रगति करते हैं। पियाजे ने यह बताया कि मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास के 3 प्रश्न बताए हैं: जैविक परिपक्वता, मौलिक पर्यावरण के साथ अनुभव, सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुभव। पियाजे ने एक और पक्ष का समावेश किया जिसे संतुलीकरण कहा जाता है। यह उपयुक्त तीनों पक्षों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। संतुलन के अभाव में किसी भी प्रणाली का विकास संभव नहीं है। पियाजे ने संतुलीकरण को स्वचालित आरोही प्रक्रिया कहा है, जहां व्यक्ति के विकास को धीरे धीरे आगे बढ़ाती रहती है। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट।